हाय एवरीबॉडी, हर हर महादेव, जय माता रानी की। तो चलिए मैं कुछ चीजें आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ रीडिंग स्टार्ट करने से पहले। ठीक है। एक्चुअली ना मैं काफी टाइम से सोच रही हूँ कि जैसे मैंने कल की रीडिंग करी थी, आप लोगों की भी एनर्जीज को मैंने देखा था, और साइड में इनकी एनर्जीज को, और डीएम की एनर्जीज को, और ऐसे ही मैं हमेशा ही चेक करती रहती हूँ। ठीक है। पर आप लोगों से मुझे गाइडेंस चाहिए। अगर आप लोग भी अपनी अपनी एनर्जीज को देखना चाहते हो तो मेरे को एक बार ही कमेंट बॉक्स में मेरे को एक बार ही बताइएगा आप लोग। ठीक है। सॉरी, वो आंखों में ना मेरे कुछ चला गया था। तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को मॉर्निंग में अपनी एनर्जी चाहिए तो डेफिनेटली आई विल डू। और अब से मैं आप लोगों की भी एनर्जी लाना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है। और बताइए कैसा चल रहा है टर्मोइल लाइफ के, है ना? बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़, ऊपर नीचे लाइफ, मतलब बिल्कुल अभी समझ नहीं आ रही है कि किधर जा रहा है। ठीक है। तो अभी ये सिचुएशन रहेंगे, अभी ये कुछ दिन तक ये सिचुएशन रहेंगे। वैसे भी ग्रह ना करके गए, पोर्टल बहुत सारे ओपन हो गए हैं। ठीक है। तो ऐसे होता है ना कि मतलब इतना सारा पोर्टल ओपन हो गया, सारे साइड से आप लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, और बहुत सारे रिलेशनशिप ब्रेक हुए, बहुत सारे लोगों का रियल फेस क्लियर हुआ आप लोगों को। रियल आपकी लाइफ में जो है ना, जो हाईवे है, कार्मिक नहीं बोलते, ठीक है, हाईवे बोलते हैं। बिकॉज यही वो हाईवे होते हैं ना जो हमें वहां तक पहुंचाते हैं। ये हाईवे है, यहाँ तक चढ़ के जाओ, ये तुम्हारी जगह है, और यहाँ तक पहुंचने के लिए हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, हम तुम्हारे को गाइड कर रहे हैं। बिकॉज पता है क्या होता है, देखो एक चीज बताते हैं लोग कि यू आर इन स्पिरिचुअल पाथ। तो आप स्पिरिचुअल पाथ होते हो तो आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो भी नहीं कर सकते, आप ऐसा भी नहीं बोल सकते, आप वैसा भी नहीं बोल सकते। शायद आपने आचार्य प्रशांत को सुना होगा। आप में से काफी लोग, नहीं भी सुना होगा तो वो अच्छे से गाइड करेंगे कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, और क्या स्पिरिचुअलिटी में आपको ये चीज शोभा देती है, नहीं देती है। देखो, आपको लोगों से ना सीखने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी सोल से पूछना है। ठीक है। अगर आपके अंदर से वो चीज आ रही है तो उस चीज को आपको किसी से पूछने की या कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, वो भी ऐसे लोगों से जो खुद को नहीं जानते कि वो किधर जा रहे हैं। ठीक है। वो किस बात पे है। तो आपको ऐसे लोगों से पूछने की जरा भी जरूरत नहीं है, और ना ही उन लोगों की सुनने की जरूरत है कि वो आपको गाइड करेंगे कि भाई आप इस बात पे हो, यू शुड हैव बिहेव, और ये। ठीक है। तो आपको उन लोगों की कतई भी सुनने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा सपोज कर लो, आपको एक बाइक भी लेनी है ना, आप चुपचाप बैठो, अपने अंदर जाओ, बाबा जी से पूछो, मतलब अपने स्पिरिचुअल गाइड से पूछो, अपने भगवान से पूछो, जिनसे हम कनेक्टेड हैं, जिससे हमें कनेक्ट ही होना है। इस जर्नी में हम कनेक्ट ही अपने डिवाइन से होते हैं। तो आप उनसे पूछो, पूरे दिल से पूछो कि बाबा जी मुझे ये कार लेनी है, कौन सा लूं, क्या लूं, आप मुझे गाइड करो। ये मत देखो आपकी उसने वो चीज रखी है तो वो चीज मुझे भी चाहिए। ठीक है। वो चीज मुझे भी चाहिए, मेरी भी लाइफ में वो चीज होनी चाहिए, नहीं। आप अपने भगवान से पूछिए, वो आपको गाइड करेंगे। अर्थ पे देखिए, जैसे एस्ट्रोलॉजी चार्ट होता है ना, मैं आप लोगों को एक चीज छोटा सा बता देती हूँ, बहुत काम के होंगे। एस्ट्रोलॉजी चार्ट में आप लोग कुछ चीजें देखते हो तो कहते हो कि यार ये बहुत डोमिनेटिंग है ग्रह मेरे ऊपर, ये बहुत डोमिनेटिंग है, ये ऐसा है, वो वैसा है। एक्चुअली ये डोमिनेंस क्यों होता है ना, हम ही इस चीज को लेकर के आते हैं कि हम इस चीज को ना डिवाइन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ठीक है। अगर सन है रूलिंग में, मार्स है रूलिंग में, तो ये हम चाहते हैं कि हम इस चीज को एक्सपीरियंस करें। इस हिसाब से प्लैनेट भी होते हैं, और इस हिसाब से ये भी डिसाइड होता है कि हम अर्थ पे ही आएंगे या फिर किसी और प्लैनेट पे जाएंगे। ठीक है। क्योंकि लेसन लेने हैं, लेसन ही लेने होते हैं, और लोगों से ही मिलते हैं। ठीक है। तो इसको आप इंक्लूड ना करें कि आप इस बात पे हो, इस बात पे हो। ठीक है। तो इसी हिसाब से ना आपका जो सन होता है वो डोमिनेटिंग होगा, या फिर आप अर्थ पे, जैसे आप सपोज कर लो आप अर्थ पे हो, अर्थ का क्या नेचर है, ग्राउंडिंग। अर्थ का क्या नेचर है, स्टेबिलिटी, है ना, स्टेबिलिटी है अर्थ का मतलब। तो यहाँ पे आप जीने ही आते हो कि भाई मुझे अपनी लाइफ को जीना है, हेवन ऑन अर्थ जिसको लोग बोलते हैं, उसको यहाँ बनाने के लिए आते हो आप। ठीक है। वो भी अपने लाइफ को बनाने के लिए, अपने वाइब्रेशन को रेज करने के लिए, लोगों की नहीं। वैसे भी जैसे वाइब्रेशन रेज होंगे, आपसे कुछ ना कुछ करवा दिया जाएगा, कुछ ना कुछ बुलवा दिया जाएगा, ना चाहते हुए भी कि वो बाकी के लोग आपसे सिर्फ और सिर्फ कुछ मटीरियलिस्टिक चीजों के लिए अगर आपसे जुड़े हैं, ठीक है, किसी फायदे के लिए आपसे जुड़े हैं, तो उनको धीरे धीरे करके आपसे अलग कर दिया जाएगा। तो उसका आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। ठीक है। कंफर्ट जोन अपना कहीं भी रेडी ना रखे, भगवान से पूछे, भगवान आपको जो गाइड करे, जैसा गाइड करे, भगवान की सुने और आगे बढ़े आप। ठीक है। एक छोटी से छोटी चीज भी लेनी है ना, तो इसको बोलते हैं कनेक्टिविटी, कि आपको भगवान से कनेक्शन है, आप उनसे पूछ के कर रहे हो। कोई भी गलती हो ना, आप लोग भगवान से बोलो कि भाई मैंने ये कर दिया है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको किसी की गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको कोई गाइड नहीं करेगा। आपको यहाँ पे सब ब्लेम करेंगे, और आपको ब्लेमिंग की एनर्जीज नहीं लेनी है।
आपको किसी भी तरीके की गिल्ट की एनर्जीज नहीं लेनी है, ठीक है, बिकॉज ये इन चीजों को स्टक करता है। आपको क्या लगता है आप सारी चीजें करते हो, डिवाइन ने ही सारी चीजें प्लान करी है, तो आप प्लान के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है, और उनसे कनेक्टेड रहो, ठीक है। और ये जो प्लैनेट और जो चार्ट की मैं बातें बोल रही हूँ ना, इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज लोगों को बहुत ज्यादा डर रहता है कि ये चार्ट में हमारे डोमिनेटिंग है, ये हमारा खराब कर देगा, ये हमारा खराब हो जाएगा, हमारा ये खराब हो चुका है ऑलरेडी। तो इन सारी चीजों से आप आगे बढ़िए, ठीक है, क्योंकि आप खुद चूज करके आए हो इन सारी चीजों को, ठीक है। चलिए फटाफट से हम रीडिंग में देख लेते हैं क्या हालात चल रहे हैं, क्या हालात चल रहे हैं आज टीएम के। ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। एज एक्सपेक्टेड, मैं कैसे भूल गई थी। चलो इनके टर्मोइल को ना आप बिल्कुल मत लीजिएगा, सॉरी। 5 ऑफ वेंस, लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट। ये ना, ये कार्ड ना इस रीडिंग के लिए ना मतलब मास्टर साबित हो रहा है, ये इसको आना ही आना है। आप कुछ भी कर लो, ये कार्ड तो इसको तो मन ही नहीं होता जब तक ये आ ना जाए, ठीक है। हर्मिट का भी कार्ड है हमारे पास। अच्छा, हर्मिट का कार्ड हमारे पास द मून के साथ आया हुआ है। हम्म। द हैंगमैन का कार्ड है। व्हाई दिस मून कार्ड इज हियर। ये कोई फीमेल एनर्जीज है। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत मेजर एंडिंग चल रही है किसी के लाइफ में ना, बहुत ज्यादा भसड़ मची हुई है। कुछ लोगों की डीएम की लाइफ में सच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। हर चीज को लेकर के मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है, फिनेंसेस को भी लेकर के दिख रही है, लाइफ में से भी वो जो चीजें थी ना, जो नेगेटिव चीजें करी गई थी, ठीक है, उसका एक परत उतरते हुए दिख रहा है। जैसे हर चीज का एक टाइम होता है ना। सपोज कर लो अगर कोई ब्लैक मैजिक है, किसी तरीके का कुछ भी गलत कराया गया ना, तो उसका भी एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद उसका कुछ काम नहीं रह जाता। पर वो जब आता है ना तो बहुत ही तगड़े तौर पे वो अपना एफर्ट इफेक्ट दिखाता है। और जब वो जाता है ना तब भी उस तरीके का इफेक्ट उसका दिखने लगता है, उस पर्सन के ऊपर दिखने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे द मून का कार्ड है हमारे पास विद फैमिली का कार्ड। किसी तरीके के इल्यूजन में फंसा रखा है, ठीक है। हैंग्ड मैन का कार्ड है, स्टिल कोई जगलिंग सिचुएशन में है अभी भी। और डिवाइन का डंडा फिर पड़ने वाला है, इसलिए पड़ने वाला है बिकॉज अभी भी इन सारी चीजों से अभी कोई लेसन लिया नहीं है किसी ने अभी भी पूरी तरीके से। 5 ऑफ वेंट्स के भी कार्ड है, लड़ाई झगड़े की सिचुएशन सब कुछ शुरू हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि अब 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ वेंट्स के साथ साथ। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों को कि यार अब पता नहीं यहाँ पे कुछ है नहीं है, मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, शायद मुझे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपना करियर, अपना अपने ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जितना एक एंडिंग का पीरियड था उसको एक्सेप्ट करके अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। पर कुछ लोग ना मुझे उसी में जगल करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग उसी में हैंग्ड है, कुछ लोग हर्मिट जोन में है। अब ये क्यों आ रहा है पता नहीं। अभी भी उनके ऊपर इल्यूजन है, अभी भी फुल मून का इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, अभी भी लूनर इक्लिप्स का इफेक्ट इन पे दिख रहा है। वो रहेंगे, अभी कुछ दिन तक रहेंगे, बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होगी, कुछ लोगों की तो तबियत भी खराब है बहुत ज्यादा, मैं सुन रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें होने के पहले ही ना आप सारा इंतजाम करके रखो, ठीक है। अपने हेल्थ का थोड़ा ज्यादा ध्यान देना आप इस टाइम पे, और मेंटल हेल्थ का तो बहुत देने की जरूरत है, ठीक है। बिकॉज आपको ना यही चीज इसमें सिखाई जाती है भाई, टर्मोइल तो आएंगे लाइफ में, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आएंगे, पर आपको सीखना ही यही है कि भाई इस सिचुएशन में भी आप अपने आप को संभाल के रखो, ठीक है। ज्यादा रिएक्ट मत करिए, और करिए तो निकल जाइए वहां से। तो यहाँ पे ना उन लोगों की सिचुएशन बहुत खराब दिख रही है, जो भी अपने पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन की सिचुएशन यहाँ पे बहुत वर्स्ट है, बहुत सफरिंग वाली है, बहुत ज्यादा होल्ड कर रहे हैं। जहां से इनको अच्छा खासा वाला डिच मिला हुआ है। फैमिली का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, कुछ लोगों की फैमिली से मिला हुआ है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा धक्का मिला हुआ है, ठीक है। किसी तरीके का इल्यूजन है जो इनका ब्रेक हुआ है,
किसी मदर नेचर से या फिर किसी की वाइफ हो सकती है, इट कुड बी एनीवन, बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, फीमेल एनर्जीज है बस। ये कोई मैस्कुलिन भी हो सकता है फीमेल एनर्जीज के साथ, ठीक है। तो वहां पे ना एक एनर्जीज दिख रही है कि यार ठीक है, मतलब यहाँ से कुछ चीज डिवाइन ने एंड तो करा है, पर आपके इस सिचुएशन में ना अभी भी आपके पर्सन जगल कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन में ही पीटने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे देखो थर्ड पार्टी का कार्ड ऑलरेडी आया हुआ है विथ थ्री ऑफ सोर्ट्स के साथ, पर कोई कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता अभी भी, पर निकल जाएंगे। बहुत ही शॉर्ट टर्म का है ये एनर्जी, ठीक है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। ब्लॉकेजेस, आप में से कुछ लोगों से ना कुछ लोगों के पर्सन की बात भी नहीं हो रही होगी यहाँ पे। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, बिल्कुल स्टक सिचुएशन है, तो इस टाइम पे उन्हें छेड़ने की कोशिश मत करिएगा, बिकॉज उनके सिचुएशन खुद ही इतने हैवी हो रखे हैं। इस टाइम पे वो बात ना ही करे आपसे तो ज्यादा बेहतर है। अपना कॉर्ड कट करके रखिएगा, ठीक है। अभी प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेवन चक्रास बैलेंसिंग करते रहिए, इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज यहाँ पे जो इनको सेवन ऑफ सोर्ड्स, इनको जो फैमिली से मिला है ना धक्का, जो इनको मिला है, ये नहीं बोल सकते धक्का, बिकॉज यहाँ पे ना जो अवेयरनेस दिख रही है ना, ये पहले से है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ये अवेयरनेस पहले से थी, बस ये वेट कर रहे थे कि भाई उनके साइड से कुछ चीजें ऐसी तो मेरे को पता लगे कि मेरे को एफर्ट लेने में कुछ सोचना ना पड़े, ठीक है। क्योंकि ये वेट इस चीज का कर रहे थे कि भाई चलो मेरे को सब कुछ पता है कि ये लोग क्या है क्या नहीं, कैसे है कैसे नहीं, पर मैं कैसे करूं, मतलब एक सोसाइटी होती है ना जो हमारी बोलती है कि भाई ये कैसे कर लिया आपने, ये क्या कर दिया। तो ये करने के पहले ना इनको पता था कि भाई ये सारी चीजें हैं, मेरी फैमिली की जो फेसेस है ना, ये जो फेस दिखा रहे हैं मेरे को, ओवर इमोशनल और ये वो, ये बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। दे ऑल आर फेक, और ये चीज इनको पता है। बिकॉज देखो दे ऑल आर नॉट फेक, ये अपना अपना पार्ट कर रहे हैं, ये अपना अपना रोल निभा रहे हैं जो कि इनको निभाने के लिए भेजा गया है। हम यहाँ पे ज्यादा अटैचमेंट लगा लेते हैं, तो ये डीएम की अटैचमेंट को तोड़ने की बहुत जरूरत थी, क्योंकि आपके डीएम ऑलरेडी जानते थे कि भाई ये चीजें हैं, अगर मैं जब तक प्रोवाइडर हूँ, मैं जब तक दे रहा हूँ तब तक तो सारी चीजें ठीक है, जब तक मैं मेंटली फिजिकली इमोशनली कोई भी चीज देना बंद कर दूंगा तो ये मेरी हशर होगी, ठीक है। बिकॉज ये समझाने के लिए ये सारे सिचुएशन क्रिएट किए गए थे इनके साथ, ठीक है। तो इनको रियलिटी पता लगी है भाई क्या होता है फैमिली, आप सिर्फ बर्डन झेलो, ठीक है। और देखो आप ना डीएफ हो या डीएम हो, मैं बता रही हूँ बहुत प्यारे होते हो आप लोग, डिवाइन के बहुत प्यारे होते हैं, डीएफ तो बहुत ज्यादा होती है। वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि आप इतना ओवर बर्डन लेकर के चलो अपने ऊपर। आपकी लाइफ की तरक्की के लिए कोई भी बीच में आएगा वो उसको हटाने से पीछे नहीं हटेंगे। आप शुक्र मनाओ कि वो बहुत छोटी छोटी सी चीजें कर रहे हैं इन चीजों को हटाने के लिए लाइफ से, क्योंकि आपके लाइफ से जो उन्हें कराना है ना वो तो करा करके ही रहेंगे। और अगर उसके बीच में कोई भी अटैचमेंट, कोई भी तरीके का इस तरीके का इंसान आया ना, फैमिली का ही क्यों ना वो पर्सन हो, तो डिटैच करने से पहले डिवाइन कुछ नहीं सोचते, ठीक है। तभी तो हम बोलते हैं ना कि ये हमारी माँ है, वो हमारी माँ, ऐसा कैसे कर सकती है, नेचर हमारी माँ है, ठीक है। फिर भी वो डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉय करती है, बिकॉज उसको जरूरत है। आप खुद जो पाथ को चुन करके आए हो, तो फिर आप इतना बर्डन कैसे ले सकते हो, बिकॉज डिवाइन को ये आपको देना ही नहीं है, समझे आप। तो डिवाइन वो आपसे कैसे भी छीन लेगा कि भाई मैंने जहां बोला है वहां फोकस करो, ये तुम्हारे काम है, इसके लिए तुम आए हो, फालतू की चीजों में दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो अब ये आपके डीएम के सर पे फोड़ा गया है, डंडा फोड़ा गया है, ठीक है। सारे कार्यों को फेस कर रहे हैं, फेस करके जगल कर रहे हैं। और अब मुझे ना मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है। अक्टूबर के मंथ तक मुझे मूवमेंट पूरा दिख रहा है इनका कि हो जाएगा। यहाँ पे भी 10 का कार्ड आया है, यहाँ पे भी 10 का कार्ड आया था, ठीक है, यहाँ पे भी 10 का कार्ड है। बहुत बड़े बड़े चेंजेस है, ठीक है। चेंजेस पहले नेगेटिव ही लगते हैं, बाद में पता चलता है कि पॉजिटिव है। तो ये जो चेंजेस अभी दिख रहा है ना कि भाई नेगेटिव फॉर्म में ऐसा है वैसा है, नहीं, इनके कंफर्ट जोन से निकाल करके इनको पॉजिटिविटी के ही तरफ भेजा जा रहा है, जो इनके लिए सही है वहां भेजा जा रहा है, ठीक है। सबका अपना अपना एक आभा मंडल होता है, एक औरा मंडल होता है, तो सबको अपने ही आभा मंडल में रखा जा सकता है, और उसके बगैर किसी के साथ रखना ये हानिकारक हो जाता है, ठीक है। दोनों के लिए डेंजरस है ये। आप किसी के आभा मंडल में किसी को नहीं रख सकते हैं, इसका भी एक टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। सो बहुत प्यारी रीडिंग है, थैंक यू सो मच आप लोगों को इतना सारा प्यार देने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें आप जरूर से, जिसको भी ये जरूरत है जानने की, ठीक है। एंड फॉर एनर्जी एक्सचेंज टू, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां से आप नंबर ले सकते हैं, बिकॉज काफी लोग पूछते रहते हैं मैम कहाँ से आपका नंबर मिलेगा, ये वो, डिस्क्रिप्शन से आप मेरा नंबर ले सकते हैं। एंड क्लेम करें इस रीडिंग को, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, बहुत ही अच्छा टर्म ऑयल है ये, लिटरली, और ये बहुत जल्दी आप लोगों के साथ रेजोनेट होने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।